एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 30 साल का प्लान था जनरल फैज़ साहब का। और दूसरा ये बताइएगा कि जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी होती है, हमें नज़र आता है कि पीटीआई में तकसीम शुरू हो जाती है। क्या इसको रिलेट किया जा सकता है पंजाब की सदारत, पार्लिमानी लीडर की तब्दीली, केपीके के अंदर आवाज़ें, सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े, करप्शन की बातें, दोनों रिलेट होती हैं? नहीं, उस हद तक तो मैं नहीं समझता कि रिलेट होते हैं। तहरीक इंसाफ में तो वैसे ही इस वक्त बहुत सारे इख्तलाफात हैं। खान साहब जेल में हैं, कम्युनिकेशन का बहुत इशू है। वो तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं। ये कोई अभी पहले नहीं, इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की एपिसोड हुई, उससे पहले कुछ और लोगों, उमर अयूब साहब ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया था कुछ अर्सा पहले, 2-3 माह पहले। तो वो तहरीक इंसाफ का मामला तो चल रहा है। ये मामला जो है जनरल फैज साहब वाला, ऑब्वियसली अब वो इदारा उसको देख रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, पोस्ट रिटायरमेंट, सियासी एक्टिविटी में एक तरह से मुदाखलत का या हिस्सा लेने के इल्जामात हैं। तो ये सारी चीजों की तहकीकात होंगी और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें बाहर आएंगी। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबका एहतसाब होना चाहिए और जो जिसने भी जो किया है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये मुस्तकबिल में दोबारा ना हो, उसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज के जो मुबैना जराइम है, जो अभी मोहसिन बेग साहब भी फरमा रहे थे, ये उन्होंने वर्दी में किए हैं। और मोहसिन बेग जैसा एक सहाफी जो है, उसने एविडेंस इकट्ठा कर लिया। तो उस वक्त किधर था सारा निजाम? उस वक्त किधर थी वजारत दिफा? उस वक्त किधर थे ख्वाजा आसिफ साहब, जो पहले जिस वक्त टॉप सिटी वाला वाकया हुआ था वो वजीर दिफा थे? तो इट मींस के कहीं ना कहीं इशू है सिस्टम के अंदर, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अब तो जनरल फैज चले गए, रिटायर्ड हो गए, अब वो कोई ताकत का मंबा तो नहीं है। अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो अगर उन्होंने कुछ किया जरूर होनी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जब वो ताकत में थे तब कहां पे था वो फायरवॉल, कहां पे थी जिसने इस चीज को रोकना था? वो एक बड़ा क्वेश्चन है।